ने कमलनाथ को उनके ही घर में घेरने का बनाया प्लान। कमलनाथ के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने का प्लान। छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी का चक्रव्यूह बनकर हुआ तैयार। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस कमलनाथ पर पूरा भरोसा जता चुकी है तो बीजेपी कमलनाथ को भेदना चाहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को भले ही महाकौशल से आगे ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन 15 महीने की सरकार चलाने के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सेना तैयार हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस को सिर्फ दिग्विजय सिंह से ही टक्कर मिलती है और दिग्विजय सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं ये चुनाव कमलनाथ के नाम पर ही हो रहा है। दिग्विजय किसी भी तरह से बीजेपी से सत्ता छीनना चाहते हैं और कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलवाना चाहते हैं। दरअसल 2020 में सिंधिया की बगावत के चलते कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार चली गई थी और इसके आरोप दिग्विजय सिंह पर लगे थे। दावा किया जा रहा था कि दिग्विजय की रणनीति के चलते कमलनाथ ने सिंधिया और उनके समर्थकों को पूरी तरह से किनारे लगा दिया था, जिसके चलते सिंधिया के पास कांग्रेस छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में दिग्विजय सिंह अपने ऊपर लगे आरोप को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में चली गई थी। दिग्विजय ने कमलनाथ के पीछे पूरी ताकत लगा रखी है तो बीजेपी ने इस बार कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के साथ मजबूत उम्मीदवारी की तलाश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बार कमलनाथ को चौंकाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ही कमलनाथ का किला माना जाता है। 1980 के बाद से छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर कमलनाथ के परिवार का ही दबदबा रहा है। सिर्फ एक उपचुनाव में कमलनाथ को हार मिली थी, उसके बाद हर चुनाव में आसानी से कमलनाथ या उनके परिवार के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। 2020 में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा सीट पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था। सीएम रहते हुए कमलनाथ ने चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। 2019 में हुए विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ को 1,14,459 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के विवेक बंटी साहू को 88,622 वोट मिले थे। कमलनाथ 25,830 वोट के अंतर से जीत पाए थे, लेकिन ये तब की बात है जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। उन्हें सीएम बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। ऐसे में छिंदवाड़ा की जनता को पता था वो सीएम उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि सीएम के लिए वोटिंग कर रहे हैं। ये उपचुनाव कमलनाथ के लिए सीट खाली करने के चलते हुआ था, क्योंकि जब कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी तो उस समय विधायक नहीं थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने दीपक सक्सेना को मैदान में उतारा था, जिन्हें 1,04,034 वोट मिले थे। बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह को 89,487 वोट मिले थे। दीपक सक्सेना चुनाव में 14,547 के अंतर से जीत गए थे। बाद में उन्होंने कमलनाथ के लिए सीट खाली कर दी थी, यानी बीजेपी ने उपचुनाव में भी अपना वोट बचाए रखा था, लेकिन उलटफेर नहीं कर पाई थी। ऐसे में इस बार कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर के नेता को उतारने की तैयारी भी कर ली है। कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतारे जाने वाले संभावित नेताओं में सबसे ऊपर नाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का चल रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम की भी चर्चा हो रही है। विजयवर्गीय तो खुद ही कह चुके हैं कि वो इस सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। फैसला हाईकमान को लेना है, लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी प्रहलाद पटेल की मानी जा रही है। उनका छिंदवाड़ा में अच्छा प्रभाव भी है। बीजेपी इस बार कमलनाथ को हराने की पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी यहां मजबूत उपस्थिति हर चुनाव में दर्ज कराती रही है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कमलनाथ के लिए चुनाव जीतना भी आसान नहीं होगा। फिलहाल 3 महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है। जनता जीत का ताज किसे पहनाती है, ये 3 महीने में ही तय हो जाएगा।